So today we are going to discuss the topic of disease and immunity. So what the disease is? Disease is there are many causes of diseases. Disease are like heart diseases, neurological disorders, but actually what we are discussing in this topic of disease and immunity is disease which is caused by certain infections. Okay, so how we get infections, actually any living organism उसको infection कैसे होती है? Infection is through different organisms such as bacteria, fungi, viruses, certain protoctista. So what we give a certain name for these organisms, इनको हम क्या कहते हैं, which give us these diseases, which create certain infections. These organisms are called as pathogens. तो ये सब क्या हैं? They are pathogens. Okay. आगे अब मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ कि पैथोजेंस जो हैं उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. Pathogens can be, we first divide them into bacteria, virus, fungi, and then protozoa. बैक्टीरिया में अब क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं ईदर डायरेक्ट इन्वेजन से या थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स से. अब क्या होता है कि एक तो जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कहीं भी आ गया, स्किन के ऊपर, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, कहीं भी, ही जस्ट गेट इन कांटेक्ट विद दैट. अब डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद उसने वहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट करना होता है, वहाँ डैमेज क्रिएट करता है आपके एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, और जो है वो इन्फेक्शन, और फिर वो सब वहाँ पे आपके मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और वहाँ पे सारा जो एक पस क्रिएट होती है, ये होते हैं जो डायरेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. अनदर फॉर्म ऑफ डिजीज कॉज थ्रू बैक्टीरिया इज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स क्या हैं? टॉक्सिन ये आपका बैक्टीरिया है, ही इज़ प्रोड्यूसिंग सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स. अब ये जो केमिकल्स हैं, दे आर द इरिटेंट्स और दे आर द टॉक्सिन. अब ये केमिकल्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल टाइफाइड की. अब टाइफाइड का बैक्टीरिया है, टाइफाइड आपके ओरल रूट से आता है, आपके ओरल रूट में आया, आपकी गट की लाइनिंग में आया, पेट में जाके बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए. वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स हैं उनसे एब्जॉर्ब होते हैं. जब एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर आपके पूरे ब्लड में चले जाते हैं, आपके ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में भी चले जाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा कि जो टाइफाइड का है इन्फेक्शन, वो फ्यू वीक्स का इन्फेक्शन होता है. ठीक है, 2 to 3 वीक्स होते हैं. उसमें जो है पेशेंट को पहले बुखार होता है, उसको पहले पेट में दर्द होगी, बुखार होगा, लिम्फ नोड्स बनेगी, और फिर उसको जो है लंग और चेस्ट में साइंस, और अल्टीमेटली ब्रेन में भी साइन. टाइफाइड के साथ एनकेफेलोपैथी होती है जिसमें ब्रेन पूरा इन्फेक्ट हो जाता है टाइफाइड से. तो ब्रेन तक टाइफाइड कैसे पहुंचा? इट इज़ थ्रू दिस टॉक्सिन. ये टॉक्सिन ही है जो तबाही मचा रहा होता है. और ये टॉक्सिन्स आगे इनसे, अब देखिए ना, आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं इनसे लड़ने के लिए. एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये जो डायरेक्ट इन्फेक्शंस हैं इनको तो एंटीबायोटिक्स जो है वो फ़ौरन किल कर दें. आपने एंटीबायोटिक ली, एंटीबायोटिक ने जाके डायरेक्ट वाले बैक्टीरिया को तो फ़ौरन मार दिया. अब क्या होगा कि जब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो जाहिर है टॉक्सिन प्रोड्यूस भी नहीं रहेगा. लेकिन एक दफ़ा जिस बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लिया हुआ है, उस टॉक्सिन को, अब चाहे बैक्टीरिया मार भी लें, आपके ब्लड में जो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को डाइल्यूट आप कैसे करेंगे? आप एंटीबायोटिक देंगे भी तो वो नहीं ख़त्म होगा. उसके लिए फिर हमारे पास सर्टन जो हैं वो एंटी टॉक्सिन्स आते हैं. ठीक है,
तो वहाँ ये, अब इसकी डिटेल मैं आपको बाद में कराऊंगी, लेकिन ये आपको पता हो कि आप इस सब समझाने का मतलब ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास थ्रू डायरेक्ट इन्वेजन होती है और थ्रू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स होती है। और आपका टेटनस का बैक्टीरिया, टाइफॉइड का बैक्टीरिया, दोनों टॉक्सिन से होते हैं। टेटनस में भी टॉक्सिन निकलता है और उस टॉक्सिन से आपने कभी देखा हो या कहीं पढ़ा हो कि टेटनस के जो टॉक्सिन होता है उससे पेशेंट पूरे को उसको झटके लगते हैं और बहुत बुरी तरह झटके लगते हैं। ही गोज इनटू डेथ इवन बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन। और वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इज फेटल। आपके पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको जाके वो टॉक्सिन हिट करता है। तो ये तो हमने देख लिया बैक्टीरिया का ये तरीकाकार है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन विच इज़ लाइक थ्रू वायरसेस। वायरसेस क्या हैं? वायरसेस जो हैं उसमें आपके पास बहुत किस्म के वायरसेस आ जाते हैं, जैसे फ्लू वायरस है, चिकन पॉक्स है, मीज़ल, मम्स, रूबेला है, पोलियो है, HIV है। और ये सिर्फ ह्यूमन्स को इन्फेक्ट नहीं करते, या आपके प्लांट्स को भी उसी तरह इन्फेक्ट करते हैं जैसे कि एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और प्लांट्स पूरे टोबैको मोज़ैक वायरस इज़ वन ऑफ द वायरस जो आपके टोमेटो प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी स्टॉप हो जाती है और प्लांट बिल्कुल डेड हो जाता है। तो वायरसेस की भी आगे कंप्लीट डिटेल है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी हम सिर्फ पैथोजेंस का ओवरव्यू कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू फंजाई। अब फंजाई क्या होते हैं कि फंजाई बिल्कुल ऐसे, आपने पहले स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे हाई फीस होते हैं और ये जो है इसी तरह ग्रोथ करते करते फंजाई दोनों में, एनिमल सेल्स में हो, प्लांट सेल्स में हो, दोनों को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं फंगस। अब अगर प्लांट में है तो ये पोटैटो ब्लाइट इस किस्म की इन्फेक्शन करता है, जिसमें ये अगर प्लांट है तो फंजाई यहाँ पे ग्रो करती है, रूट्स में ग्रो करती है और फैल जाए तो फ्रॉम लीव टू रूट सारा का सारा जो प्लांट है उसको खा जाती है। अब उस फंगस को आप जो है फार्मर्स क्या करते हैं, पूरा क्रॉप ख़राब हो जाता है तो देयर आर एंटी फंगल्स जो आप स्प्रे करनी होती है लीव वाले को मारने के लिए, और आपने जो है वो इरीगेट करना होता है विद एंटी फंगल ताकि वो रूट वाला मरे और ये सारी फंगस उससे डेड हो जाए और प्लांट को बचाया जा सके। तो ऐसा है कि वो होस्ट सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं, उनको खाते हैं और उनसे जो है वो अल्टीमेटली प्लांट डाई हो जाता है और फंगस जो है वो उसको सबको खा जाती है। देन क्लास विच इज़ कॉल्ड प्रोटोक्टिस्टा, इसमें आपके पास अमीबा वगैरह आ जाते हैं और ये भी बहुत बुरी डायसेंट्री क्रिएट करते हैं, लूज मोशंस होते हैं इनसे, और भी बहुत मैल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ होती हैं। तो ये हैं आपके जो है डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, फंगाई एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती है। और ह्यूमन को फंगल इन्फेक्शन जो हमने देखा हुआ है, टीनिया कॉर्पोरिस की इन्फेक्शन होती है, रिंग वर्म्स या एथलीट्स फुट की इन्फेक्शन होती है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो है वो जो एरिया होता है, स्किन होती है, उस पर ज़्यादा होती है और ये फिर ट्रांसमिट भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक से दूसरे को लग भी जाती है। तो सो दीज आर दोज pathogens which create infections both in animal and plant cells, and we are discussing particularly humans। तो ह्यूमन और प्लांट सेल दोनों में ये चारों किस्म के पैथोजन डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी बात ये कि ये अब हम पढ़ते हैं हाउ दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अस, हमें लगते क्यों हैं, हाउ वी गेट दैम। ठीक है, अब इसके डिफरेंट रूट्स हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, एंड अदर थिंग इज इनडायरेक्ट कांटेक्ट, देन कम्स एयरबॉर्न, अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है कि डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस मटेरियल के अंदर, जिस मीडियम के अंदर आपका कोई भी पैथोजन पड़ा हुआ है, लाइक दिस इज़ द पैथोजन एंड से दिस इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। अब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि ये ब्लड ही किसी और को लगेगा तो आपकी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगी। और if this is not blood, maybe it's sputum, maybe it's urine,
तो ये जहाँ पे भी पैथोजन पड़ा है वो डायरेक्ट टिश्यू मटेरियल ट्रांसफ़र होगा किसी को तो आपको इन्फेक्शन लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी। अब ये क्या होता है इनमें कि आपके पास ब्लड में पड़े हुए हैं, ये आपको लगेंगे अगर कोई HIV हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है उसकी स्किन से नहीं आपको इन्फेक्शन हो रही क्योंकि स्किन में वायरस नहीं पड़ा हुआ, उसके कहीं और से आपको इन्फेक्शन नहीं हो रही, उसका वायरस पड़ा हुआ उसके ब्लड के अंदर, आपको इन्फेक्शन लगेगी व्हेन यू गेट इनटू कांटेक्ट विद द ब्लड। अब ब्लड से आपका कांटेक्ट कैसे होगा? आपके ब्लड का उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो। कैसे हो सकता है? नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है कि उसको नीडल जो लगी वो नीडल आपको कहीं गलती से स्टिक होगी, जैसे कि बहुत से मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, उन सबको दे आर प्रोन टू हैव दिस इन्फेक्शन क्योंकि उनको नीडल स्टिक इंजरी का चांस आता हो जाता है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसमें अगर कोई किसी जो डोनर है उसमें इनमें से कोई भी ब्लड में पड़ा हुआ था HIV या हेपेटाइटिस बी सी और वो डायरेक्ट किसी और को लग गया तो इन दिस वे दे कैन गेट दिस इन्फेक्शन। फिर सर्जन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो सर्जन्स भी जब एब्डोमेन अगर उन्होंने खोला हुआ है, सर्जरी हो रही है और वो पेशेंट HIV या हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्टेड है और उसका सारा जो टिश्यू है वो ब्लड है वो सारा वायरस से भरा हुआ है, अगर उस सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी कहीं कट इंजरी आ गई अपने ही स्कैल्पल से या फिर किसी रिब से या किसी हार्ड टिश्यू से तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, देन कम्स इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने कंटामिनेटेड सरफेस से आपने कहीं और से पिक किया है, मतलब वो टिश्यू यहाँ पे तो था ना, डायरेक्ट टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफ़र था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किस तरह होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने मीट लिया, आपने मीट को एक सरफेस पे रखा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर मीट, this is a raw meat and this meat is infected with some bacteria or virus something। आपने इस मीट को जो है वो यहाँ पे एक शेल्फ है, उस शेल्फ के ऊपर आपने कट कर लिया। अब आपने इस मीट को यहाँ से उठाया और इसको कुक किया। अब जब आपने कुक किया तो हाई हीट पे ये कुक हो रहा था तो जो बैक्टीरिया थे वो तो इसके मर गए, लेकिन जिस शेल्फ पे ये पड़ा हुआ था ये वाले जो बैक्टीरिया थे कुछ ना कुछ इस शेल्फ पे भी लग गए। अब यहाँ से जब ये आपने गोश्त तो पका लिया, उसके बैक्टीरिया जो है वो इतनी हाई हीट पे मर गए, लेकिन वो जो सरफेस थी जो इन्फेक्टेड सरफेस बन गई थी जिस पे आपने कच्चा गोश्त रखा हुआ था उसके ऊपर अगर आपने कुछ सैलेड काटा, फॉर एग्जांपल टोमेटो है, आपने कोई कैरेट्स काट लिए हैं, आपने सैलेड बनाया, अब ये जो बैक्टीरिया थे ये इस फूड को लग गए। अब ये सैलेड तो आपने रॉ खाना है, इसको तो कुक नहीं करना। तो दिस इज़ द मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट कि आपने कंटेमिनेटेड सरफेस से उठा लिया बैक्टीरिया। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह पब्लिकली स्पूटम थ्रो करने को मना करते हैं कि अगर आपको है तो आप उसको पब्लिकली ना फेंकें, किसी डस्टबिन में, वॉशरूम में कहीं उसको ड्रेन करें, क्योंकि इस तरह कि अगर किसी शख्स ने स्पूटम ही जस्ट थ्रो ऑन सम सॉइल और सम सरफेस एंड अनदर पर्सन ही जस्ट गॉट देयर और उसके हाथ से जो है ये वाला जो स्पूटम है उसका हाथ इस सरफेस पर, उसको तो नहीं पता कि यहाँ स्पूटम पड़ी हुई है, उसका यहाँ पे अगर डायरेक्ट हाथ लग गया या डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो वो ही विल गेट दिस इन्फेक्शन एज वेल। तो ये होती है आपके पास इनडायरेक्ट, जो आपने किसी और सरफेस में पड़ा हुआ जो है पैथोजन वो उठा लिया, वो आपने उस शेल्फ पे पड़ा हुआ पैथोजन उठा लिया या आपने जो है वो कहीं सॉइल में या वहीं कहीं और पड़ा हुआ पैथोजन उठा, मतलब टिश्यू तो नहीं आपके अंदर जा रहा, आपने सरफेस से पिकअप किया है। बैक्टीरिया पैथोजन कहीं और था, एक बंदे की स्पूटम में था, उस स्पूटम से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट इंसान से नहीं हुआ बल्कि आपका कंटामिनेटेड सरफेस से हुआ कांटेक्ट जहाँ पे वो स्पूटम पड़ी हुई थी और उससे आपको इन्फेक्शन हो गया। थर्ड चीज़ आती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कुक है और उसने जो है वो अपनी हैंड वॉशिंग नहीं की हुई प्रॉपर और उसके हाथों पे जो है वो कोई ना कोई बैक्टीरिया मौजूद है। अब उसने ये बैक्टीरिया कहीं से भी कैरी कर लिया, ये उसके हाथों पे पैथोजेंस हैं। अब इन हाथों से जब वो कुक करेगा, उस जो हाथ हैं उससे जो है वो आपके पास जो है वो आपकी फूड वो इन्फेक्ट होगी और उसके बाद जो है वो इन्फेक्शन
ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दिस इज़ द इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। यानी आप समझ गए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र में आप डायरेक्ट टिश्यू कांटेक्ट, कोई भी ऐसा टिश्यू, ब्लड है, यूरिन है, स्पूटम है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल टू एनिमल या प्लांट टू प्लांट, तो दैट इज़ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। फिर आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये होता है कि कहीं से भी वो आ गया, किसी सरफेस पे आ गया, किसी हाथ पे, शेल्फ पे, कहीं पे भी, और आपने उस नॉन लिविंग सरफेस से या आपने उस जगह से इन्फेक्शन उठा लिया। आपने इंसान से इन्फेक्शन नहीं उठाया, आपने किसी और से इन्फेक्शन उठा लिया, ठीक है। तो वो जो है आपका एक इनडायरेक्ट रास्ता बीच में आ गया, या बीच में एक ट्रांसफ़र मीडियम आ गया कि वो जिसको एक्चुअली इन्फेक्शन थी वो आपको इन्फेक्शन नहीं दिला रहा, बीच में कोई और बंदा, कोई और सरफेस, कोई और चीज़ आ गई, उससे आपको इन्फेक्शन होगी। दिस इज़ द इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तीसरी आती है आपके पास एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में ये होता है, ये तो हमने सरफेसेस से उठाई थी ना। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि जो आपने हवा से इन्फेक्शन आपको हो रही है, ठीक है। हवा से कैसे इन्फेक्शन हो गए? फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज कफिंग, हम बोलते हैं, हम कफ करते हैं, तो देयर आर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर आपने इनको कोई और पर्सन ही गेट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद दीज ड्रॉपलेट्स, तो ब्रीथ इन कर लेगा तो ही विल गेट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी जो वायरल इलनेसेस हैं, जैसे कि फ्लू है, मीज़ल्स है, इवन चिकन पॉक्स को ये समझते हैं कि वो स्किन पे चूँकि ऐसे ऐसे पॉक्स बनते हैं, तो शायद वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन होती है। हालांकि चिकन पॉक्स इज़ ऑलवेज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस एयरबॉर्न रूट, कि आपके जो नेज़ल और ओरल सिक्रीशंस हैं वो जो है वो पेशेंट से किसी और को ट्रांसफ़र होती हैं और उससे वो इन्फेक्शन हो जाती है। तीसरा आता है कि आपके पास एयरबॉर्न के अलावा भी एक मीडियम होता है थ्रू जिससे ट्रांसफ़र हो सकती है, वो है डिफरेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। उनके थ्रू जो है आपके पास कंटामिनेशन होती है। अब उनमें बहुत सी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, जैसे कि हाउस फ्लाइज हैं, आपका कॉकरोचेस हैं। ये क्यों बुरे लगते हैं कॉकरोच? उन बेचारों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है। वो ये बिगाड़ा है उन्होंने कि वो क्या करते हैं कि वो ह्यूमन फूड पे फीड करने आते हैं, और वो सिर्फ, या तो वो अगर सिर्फ क्लीन फूड के ऊपर आए खाने, हाउस फ्लाई जो है आपके फ्रूट पे बैठी है, अगर वो हाउस फ्लाई हर दफ़ा सिर्फ फ्रूट ही खाएगी, अपना वो जो उसका शक्कर होता है वो आपके फूड के अंदर पेनिट्रेट करती है और वहाँ से अपने जो फ्रूट जूसेस उठा लेती है, तो अगर वो ह्यूमन फूड ही खाए तो इट्स गुड, कोई बात नहीं, खा ले। लेकिन वो करती क्या है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिर्फ ह्यूमन फूड नहीं खाते, ये फिर आपके पास डेड डिकेइंग मटेरियल, इवन द फीकल मैटर, जो गटर और जो आपके नाले होते हैं उनके ऊपर भी, वहाँ पे भी फीड कर लेती हैं। और फिर जाहिर है उन्होंने मुंह धोया हुआ तो होता नहीं, उसी के साथ वो आपके फ्रेश फूड को भी, आपकी स्किन को भी, जब वो उस पर बैठते हैं तो वो वहाँ से बैक्टीरिया उठा के उस डेड डिकेइंग मैटर से, फीसेस से वो उठा के आपके फ्रेश फ्रूट्स को और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। और इससे जो है बहुत ज़्यादा हाउस फ्लाई से अमीबा और पोलियो के वायरसेस ये सब फैलते हैं, ठीक है। इवन हेपेटाइटिस ए भी इस रूट से कई दफ़ा वो भी फैल जाता है। तो ये है आपके पास जो है डिफरेंट आ जाते हैं इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के फैलने के जो ज़राए हैं, समझें, मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र, वो हमने देख लिया। अब देखिए, हमें नेचर ने हमें डिफेंस मैकेनिज़म्स भी तो बहुत सारे दिए, ठीक है। वी प्लांट्स एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ लॉट ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। ये नहीं कि कोई भी पैथोजन आज आ गया, हमें लग गया और हम बीमार हो गए। अब वो डिफेंस मैकेनिज़म्स को क्या कहते हैं आप? बैरियर्स, ठीक है। बैरियर्स आपके पास मैकेनिकल बैरियर भी हैं और आपके पास केमिकल बैरियर भी हैं, ठीक है। यानी आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपकी जो LOC है, वो मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है। जब तक ये कायम है तब तक आपके जो दुश्मन हैं वो आपके अंदर घुस के आपको इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन जब भी व्हेनेवर देयर इज सम डैमेज टू बैरियर, उस वक्त ही आपको इन्फेक्शन होगी। चाहे हमने ये पीछे जितने भी रूट्स पढ़ लिए, देखें कि एयरबोर्न हो रहा है, इंसेक्ट से आ रहा है, रॉ फूड में आपके टमी में जा रहा है, ये आपके ब्लड में आ रहा है,
चाहे बैक्टीरिया इनमें से किसी रास्ते से भी आपके अंदर चला गया, लेकिन इन्फेक्शन आपको उस वक्त ही होनी है व्हेन देयर इज़ प्रॉब्लम विद योर डिफेंस, व्हेन योर लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट एज सॉलिड। आपका बैरियर कहीं ना कहीं ख़राब है। अब बैरियर कहाँ कहाँ होते हैं? मैकेनिकल भी हैं और केमिकल बैरियर भी हैं। सबसे बड़ा मैकेनिकल बैरियर जो है वो आपके पास है आपकी स्किन। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जिसने आपको आपके बाहर के पूरे इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया सबसे बचा के रखा हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सवेयर बर्न्स के पेशेंट होते हैं बेचारे, उनका सर्वाइवल बहुत पुअर होता है क्योंकि उनकी ऊपर वाली स्किन सारी उतर जाती है, उनका डिफेंस जो फिजिकल डिफेंस है, मैकेनिकल डिफेंस है, वो चला जाता है, एंड देन दे आर प्रोन टू गेट सो मैनी इन्फेक्शंस, और वो बेचारे उस इन्फेक्शन से ही नहीं निकल पाते। स्किन के बाद आपका जो दूसरा फिज़िकल बैरियर, आप मैकेनिकल बैरियर आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं, वो होता है आपके पास जैसे कि हेयर हैं, ठीक है, नोज़ के। अब हेयर जो नोज़ के हैं ये कोई ऐसे फालतू नहीं है, ये आपका वो डिफेंस मैकेनिज़्म है जो ट्रैप कर रहा होता है आपके सारे एयरबॉर्न जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको वो वहाँ पे रोक देता है। अगर आप नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये वाला डिफेंस आप बाईपास कर लेते हैं। तो क्या है, जब आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो उस वक्त वो फिल्टर नहीं है, डस्ट भी आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर सारे बैक्टीरिया भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। देन केमिकल बैरियर आते हैं। केमिकल बैरियर भी अब देखें, जो आपकी लाइनिंग्स हैं सारे ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गन्स की, जैसे कि आपके लंग की लाइनिंग है, आपके जीआई ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग है, ट्रेकिया की लाइनिंग है, उस सारी लाइनिंग पे आपको एक नेचर ने आपका जो डिफेंस दिया हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको म्यूकस मिली हुई है। दिस इज़ द केमिकल बैरियर। म्यूकस क्या करती है? म्यूकस एक्चुअली ट्रैप कर देती है आपके पास मुख्तलिफ फॉरेन पार्टिकल्स को कि वो इन्फेक्शन ना हो, आपके बैक्टीरिया और इन सब को वो ट्रैप कर देती है। जब ट्रैप हो जाता है तो आपकी इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह आपका स्टमक का जो एसिड है, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग केमिकल बैरियर, कि वो इतने एसिड पे अक्सर बैक्टीरिया इतना एसिड वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, एंड दे आर जस्ट किल्ड विद दिस स्टमक एसिड। तो आपके पास इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अगेन, और फिर इसके बाद आपकी एक तीसरा बैरियर ब्लड लेवल पे आता है, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड होती है, वो एक थर्ड स्टेज आती है। लेकिन केमिकल और मैकेनिकल बैरियर्स आपने देख लिए। whenever there is some damage to your defense or damage to your barrier, then there are infection। तो अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, कि डिज़ीज़ कैसे होती है। कोई भी डिज़ीज़ होती है थ्रू पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड प्रोटोक्टिस, जो आपको इन्फेक्शंस करते हैं। इन्फेक्शंस करने के किस तरीके से इन्फेक्शन करते हैं? डायरेक्ट इन्वेजन करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन टॉक्सिन्स से जो है वो डैमेज होता है और उससे फिर इन्फेक्शंस होती हैं। और उन पैथोजेंस को किल करने के लिए आप डिफरेंट मेडिसिन्स ले सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल होती हैं, एंटीवायरल हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी एमीबिक ड्रग्स हैं, जिनसे वो किल हो जाता है ऑर्गेनिज्म। और फिर ये कि उनसे नेक्स्ट इन्फेक्शन ना होने के लिए आपके पास वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, जो सारी आपके पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वो हम बाद वाले टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, और फिर ट्रांसमिशन, ये पैथोजन आपके पास कैसे आते हैं, हाउ यू गेट देम? देयर आर डिफरेंट मीन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, एयरबॉर्न हो सकते हैं, या थ्रू डिफरेंट इंसेक्ट्स या व्हीकल किसी से आपको लग गए। डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यू ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ़र। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थ्रू सम सरफेस, थ्रू सम हैंड, थ्रू सम एनी अदर थिंग, बट नॉट द डायरेक्ट डिजीज़ पर्सन, यू आर गेटिंग दिस इन्फेक्शन। और उसके बाद एयरबॉर्न आता है, जिसमें हवा में उड़ते उड़ते पार्टिकल्स जो हैं वो आपने यू गेट देम एंड देन गेट इन्फेक्टेड। और लास्टली इंसेक्ट्स हैं, जो उठा के कहीं से भी इन्फेक्शंस किसी भी गंदी जगह से उठाते हैं, उठा के अपने साथ ले आते हैं और आपको इन्फेक्ट करते हैं। अब ये तो थी इन्फेक्शन, कि वो चीज़ मतलब बैक्टीरिया, पैथोजन सारे आए और आपकी बॉडी तक पहुंच गए किसी भी रास्ते से, इन चारों मीन्स में, किसी भी तरीके से आपकी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, स्किन पे, आपके जीआई ट्रैक या रिस्पिरेटरी ट्रैक में आके वो अटैच हो गए। अब उन्होंने इन्फेक्शन डिजीज़ कैसे क्रिएट करनी है? जब आपका डिफेंस, जो आपका बैरियर है, वो
ख़राब हुआ तो। बैरियर क्या है? बैरियर एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक डिफेंस है जो आपको पहुंचा रहा है कि ये आपकी जो इन्फेक्शन आपका बैक्टीरिया पहुंच गया आपके बॉडी पे, वो इससे आगे ना जाए। उसमें आपकी मैकेनिकल बैरियर्स हैं, जैसे स्किन है, नोज़ हेयर्स हैं, इस तरह केमिकल बैरियर्स हैं, म्यूकस है, और आपका स्टमक एसिड है। होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा टॉपिक।